तो स्वागत है आपका विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग बहुत धमाकेदार वीडियो की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है आर्टिकल राइटिंग, जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में 10 नंबर का आएगा। आपको 100 से 150 शब्द लिखने हैं और 10 नंबर आपको मिल जाएगा। मैंने इसमें बताया था कि ये इसके जो टॉपिक होंगे आपके पेपर में वो करंट इश्यूज से रिलेटेड होंगे, जैसे कोरोना वायरस, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन। उसी तरह से ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने है इलेक्शन सीन। इलेक्शन इस समय अपने यहाँ पर यूपी में चल भी रहा है, तो मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा। 10 नंबर आएगा तो आपको इसको लिखना है, समझना है और आप अपने शब्दों में भी लिखना जरूर प्रैक्टिस करते रहें। तो शुरुआत करते हैं इसमें। और ऑलरेडी मैंने बताया भी है कि इसके जो नंबर 10 हैं वो कैसे डिवाइड किए गए हैं, किस तरह से, मैंने इसके बारे में वीडियो भी बताया। आप उसको देखें और अपने से लिखने की कोशिश जरूर करें। तो इलेक्शन सीन हर घर में इस समय चर्चा है हमारे इस यूपी में, क्योंकि इलेक्शन है। तो शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन की कि इलेक्शन आर लाइफ एंड सोल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी जो चुनाव होता है, जो इलेक्शन होता है, वो किसी भी देश का क्या है, एक आत्मा है, उसकी शरीर है। इन इंडिया, भारत में, वी हैव डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ लोकतंत्र है। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। ये पूरा एक कोटेशन होगा कि जो डेमोक्रेसी है, ये जो गवर्नमेंट बनाती है वो लोगों से बनती है, लोगों के लिए बनती है, लोगों के द्वारा बनती है। इन डेमोक्रेसी देयर इज अ इलेक्शन कमीशन। और डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जो होता है उसमें क्या होता है, एक इलेक्शन कमीशन होता है हु प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू लीडर्स। जो लीडर्स होते हैं, तमाम तरह की पार्टीज होती हैं, वो उनके लीडर्स को अवसर प्रदान करती है, अपॉर्चुनिटी देती है अपने आप को इलेक्ट करवाने के लिए। इन इंडिया इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 ईयर, और भारत में हर 5 साल में इलेक्शन होता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन छोटा ही रखना है, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड नहीं लिखना। 100 से 150 शब्द आपको लिखने हैं। 2.5-3 पेज के बारे में मत सोचना, वो चीजें लिखना जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनर के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फालतू की बातें, फालतू की चीजें एग्जामिनर भी नहीं देखना चाहता है और वो उस पर नंबर आपके काट देगा। इसके अलावा ग्रामर का भी पोर्शन आपका सही होना चाहिए, क्योंकि ग्रामर में आपको सीधे सीधे 2 नंबर या 2.5 नंबर मिलेंगे। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, नहीं सही ग्रामर रखोगे तो वो नंबर कट भी जाएंगे, रखोगे तो मिल जाएंगे। दूसरी हेडिंग हमारी है कि हैपनिंग बिफोर इलेक्शन, कि बिफोर इलेक्शन क्या होता है। आप भी देख रहे होंगे कि हे प्रभु बस हमें को वोट देना, मतलब जो नेता नगरी होते वो लोगों के पैर तक गिर जाते हैं, एकदम दंडवत प्रणाम करते हैं। और उसके बाद इलेक्शन के बाद होता क्या, वही आदमी उस नेता के लिए दंडवत प्रणाम करता है कि साहब काम करा दो हमारा। तो हैपनिंग बिफोर इलेक्शन क्या है कि व्हेन इलेक्शन आर हेल्ड इन आवर कंट्री, जब हमारे देश में इलेक्शन होता है, द सीन आर वेरी एक्साइटिंग, जो सीन होता है बड़े मजेदार हो जाते हैं। मीटिंग्स आर हेल्ड, कई मीटिंग होने लगती है। प्रोसेशन आर टेकन आउट, जुलूस रैली निकाली जाने लगती है। द लीडर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव गो फ्रॉम डोर टू डोर, जो लीडर होते हैं, उनके प्रतिनिधि होते हैं, उनके चेला चपाड़ी होते हैं, उनके कार्यकर्ता होते हैं, सब घर घर घुस जाते हैं कि साहब बस हमें वोट देना, हम तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे, और साला जिंदगी नरक कर देते हैं, ऐसा करते हैं। एंड आस्किंग देम टू वोट फॉर दियर कैंडिडेट्स, और कहते हैं कि बस हमारे भैया को जितवा दो, हमारे पापा को जितवा दो, हमारे नेताजी को जितवा दो, हम पूरी कहानी बदल देंगे। कहानी बदलते हैं लेकिन वो अपनी बदलते हैं, आपकी नहीं बदलते। तो ये थी इसकी 2 हेडिंग। 5 हेडिंग मैं रखूंगा, जिससे आसानी से हमें हेडिंग लिखते हैं तो याद भी होगा। हेडिंग रखेंगे तो टू द पॉइंट बातें सोचेंगे। अगर हेडिंग नहीं रखेंगे तो हैपनिंग बिफोर इलेक्शन की जगह आफ्टर इलेक्शन करने लगते हैं। तो ये देखना है, ध्यान देना है। तो 3rd में आते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा सीन एट द पोलिंग स्टेशन क्या है कि नेक्स्ट हमारा क्या है उसमें कि एट अ डे बिफोर द पोलिंग डे, यानी जो पोलिंग यानी जिस दिन वोटिंग देने होते हैं उससे एक दिन पहले ऑल कन्वेंसिंग वॉज स्टॉप्ड, कन्वेंसिंग को एकदम रोक दिया जाता है। एट सम डिस्टेंस फ्रॉम पोलिंग स्टेशन, और पोलिंग स्टेशन से कुछ दूर पर द पार्टीज पिच्ड देयर टेंट्स, पार्टीज जो होती है वो अपने टेंट लगा लेती हैं। दे लिस्ट ऑफ द वोटर टू द वोटर, दे लिस्ट ऑफ द वोटर्स, द वोट, और वो एक लिस्ट बनाती है वोटर्स की। द वोटर्स गो टू द पार्टीज टेंट, लोग वोटर जो होते हैं वो पार्टी वाले टेंट पे जाते हैं जिस पर इसको पसंद होता है। कोई किसी पार्टी को पसंद करता है, कोई किसी पार्टी को पसंद करता है।
they like most. The workers help them search the name of the voters in the list. और जो वर्कर्स होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं, वो उनके नाम ढूंढने में मदद करते हैं, उनको स्लिप बनाकर देते हैं कि वो पोलिंग बूथ के अंदर जा सके। ये सब होगा, अगर आपके यहाँ पे हो चुका है तो आपने देख लिया होगा, और नहीं हुआ है तो 10 मार्च से पहले हो जाएगा सब कुछ, और आप भी इसका क्या है एक उदाहरण बनेंगे, देखेंगे कि क्या है। वोटिंग प्रोसेस क्या होता है कि विद दी स्लिप, वो स्लिप जो उन्हें मिलती है, द वोटर्स गो टू द पोलिंग बूथ, और वोटर पोलिंग बूथ में जाते हैं। दे स्टैंड इन द लाइन, वो लाइन में खड़े होते हैं। दिस सीन बिकम्स वेरी ब्यूटीफुल, और ये सीन बड़ा अच्छा लगता है। ईच वोटर शोज दियर स्लिप टू द ऑफिसर, और हर एक वोटर अपनी जो स्लिप है वो वोटर ऑफिसर को दिखाता है। हु कंपेयर्स इट टू द सीरियल नंबर, जो उससे सीरियल नंबर से मिलाता है कि भैया इनका नाम है, कि बस ये जो है गड़बड़ वाले हैं, और ऐसे बहुत जो है फर्जी वोटिंग होती है, आपको पता है। एंड देन दे पुट एन इंडेलिबल इंक टू द वोटर्स फिंगर, और वो लोग एक ऐसी इंक लगाते हैं फिंगर पे जो इंडेलिबल होती है, जो मिटती नहीं है। फाइनली वी वोटेड टू द कैंडिडेट्स, और उसके बाद क्या होता है कि हम अपने मनपसंद कैंडिडेट को भाई वोट कर देते हैं कि अखिलेश भैया आएंगे, कि योगी जी आएंगे, कि बहन मायावती जी आएंगी, या कौन आएगा, इसके बारे में वो अपना सिलेक्ट करके जाते हैं घर से ही। नेक्स्ट देखते हैं कंक्लूजन इसका क्या है। चलिए लास्ट में हमारा बचता है कंक्लूजन। कंक्लूजन तो सबसे बड़ी बात होती है, तो भाई अगर हम किसी एक पर्टिकुलर इश्यूज पे लिख रहे हैं तो कंक्लूजन हम उसी के अकॉर्डिंग ही देंगे। तो द प्रोसेस कंटिन्यू अप टू 5 o'clock, यानी वोटिंग का जो प्रोसेस होता है वो 5 या 5:30 बजे तक होता है। एंड वोटिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट ओवर, 5 बजे तक वो प्रोसेस खत्म हो जाता है वोटिंग का। देन द पोलिंग ऑफिसर सील्स द बैलेट बॉक्सेस एंड अदर रिलेवेंट रिकॉर्ड्स, और उसके बाद जो पोलिंग ऑफिसर होता है वो बैलेट्स को सील करता है, और जो भी उसके रिलेवेंट रिकॉर्ड्स होते हैं वो सीज करता है। द पुलिस वैन कम्स, पुलिस गाड़ी आती है, एंड कलेक्ट द बैलेट बॉक्सेस टू टेक टू द काउंटिंग, और वो जो बैलेट बॉक्स होते हैं उनको वो कलेक्ट्रेट ऑफिस तक ले जाते हैं, और वहां पर होता क्या है, काउंटिंग की जाती है। तो आई होप एंड आई विश कि ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा। 100 से 150 शब्द आपको लिखने हैं, समझने हैं, और आप अपने शब्दों में भी इन सब चीजों को लिख सकते हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी इसका एक एक्सपीरियंस लेने जा रहे हैं। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये चीजें समझ में अच्छे से आएंगी, और अगर आपके पेपर में आएगा तो आप 10 नंबर छोड़ेंगे नहीं। तो मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको वो 10 नंबर मिल जाए। कल मैं एक वीडियो और इसी से रिलेटेड लेके आऊंगा, मैं टोटल 5 वीडियो इसके दूंगा जिससे आपको हेल्प मिल जाए। ऑलरेडी मैंने ऐसे के नाम से वो वीडियो हमारा है, जबकि इससे रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मैंने दिए हैं। तो आई होप एंड आई विश कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने पॉपुलेशन, पोल्यूशन, कोरोना वायरस सब पे बताया है, तो आप उसको देखें। जस्ट बिकॉज ऑफ आर्टिकल राइटिंग और एसे राइटिंग एक ही चीज है, कुछ भी अलग नहीं होता है। तो आई होप एंड आई विश कि आपको समझ में आया। थैंक यू, शेयर टू योर फ्रेंड्स, श्योर प्लीज, थैंक यू।